शाम के 5:30 बज रहे हैं। ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर की, जो कि दरभंगा डिवीजन में आता है। शनिवार की हटिया लगी हुई है। हर शनिवार गांव के लोग मिलकर बाजार लगाते हैं और इसे हटिया कहा जाता है। यहाँ लोग तरह तरह के सामान बेचते हैं और खरीदते हैं। आसमान का मिजाज भी कुछ अलग है। बादल घिर आए हैं और आसमान समय से पहले ही अंधेरा हो चुका है। बीच बीच में बादल गरज भी रहे हैं। लगता है कुछ ही देर में बड़ी जोर की बारिश होने वाली है। कुछ लोगों की दुकान तो पक्की है और वो लोग आराम से अपनी दुकान में अपना सामान रख सकते हैं, और कुछ लोगों की दुकानें बस बैठक और टोकरी भर की है और उन्हें जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुंचना जरूरी है, वरना सारा सामान गीला हो जाएगा। सर पे टोकरा लिए हुए चुनचुन और भोला जल्दी जल्दी प्रकाश चाचा के पास आए। का हो चाचा, चलना नहीं है का? कुछ देर में बारिश आएगी, यही फंस गए तो सारा सामान खराब हो जाएगा। हाँ, चलना तो है ही, बस मैं भी समेट ही रहा था। जल्दी जल्दी निकल चलते हैं बारिश आने से पहले। अंधेरा भी होने वाला है और आज अमावस भी है। कुछ दिखेगा भी नहीं रास्ते में अंधेरा होने के बाद। बस किसी तरह से खटिया वाला घर पार कर जाए। अरे चाचा, एक तो वैसे ही अमावस है और ऊपर से इतनी सारी बरसात, उसमें आप ये बातें करके और डरा दो। अब तो उसके पास से गुजरने में भी डर लगेगा। डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। और तुम लोगों को कुछ अलग से बताने की जरूरत है क्या? तुम लोग तो सब कुछ पहले से ही जानते हो। अच्छा, छोड़िए इन सब बातों को और जल्दी जल्दी चलिए। थोड़ी देर में वो सब अपने अपने सर पे एक टोकरा लिए हुए अपने गांव की ओर निकल पड़े। उनके पास एक लालटेन भी थी। रास्ते में चलते चलते चुनचुन ने पूछा, प्रकाश चा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इतने दिनों से बस खटिया वाले घर से डरते ही आए हैं, और कुछ हुआ भी है क्या उसमें? ये बस कहीं सुनी बातों पे सब विश्वास करके इधर उधर डरते फिरते रहते हैं। और ये जो दिया जलाने वाली विधि है, ये किसने शुरू की थी? मैं तो जब भी गया हूँ दिया जलाने, मुझे तो कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। फिर सब इतना डरते क्यों है उस घर से? ऐसा नहीं है कि सब सुनी सुनाई बात है। अभी कुछ दिन पहले की ये बात है। अपने गांव में शाम हो गई थी। गांव के 3 लोग शाम को बैठ के कुछ बात कर रहे थे। 3 लोग गांव में शाम को बैठ के बात कर रहे हैं। भाई, शाम होने वाली है, चलो आज हमारी बारी है, पता है ना? हाँ पता है, और मैं तो कब से तैयार हूँ। जितनी जल्दी हो सके चल के काम पूरा कर देते हैं। हाँ ठीक है, फिर चलो। दोनों धीरे धीरे गांव के पतले से रास्ते पे आगे बढ़े जा रहे हैं। रास्ता धूल से भरा हुआ है और आसपास घास है। शाम को धूल हवा में उड़ती जा रही है। धीरे धीरे गांव के घर खत्म होने लगे हैं और देखते ही देखते सारे घर पीछे छूट गए। अब बस पेड़ पौधे और घास ही दिखाई दे रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक घर के पास पहुंचे। धीरे धीरे सूरज ढल चुका था, लेकिन अभी भी अंधेरा होने में समय था। उस घर के पास एकदम सन्नाटा था। गांव की चहल पहल पीछे छूट चुकी थी। उन दोनों ने घर के दोनों छोर से कुछ दूर आगे जाके एक एक दिया जलाया। दिया जलाते वक्त रुक रुक के वो घर की ओर देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से नजरें चुरा रहे हों, पर वहाँ कोई नहीं था। उस घर में जंगल जमाया था, लटाए और न जाने क्या क्या। उस घर का दरवाज़ा लगा हुआ था, पर शायद समय की मार से लकड़ी का दरवाज़ा टूट चुका था और अंदर का आंगन दिख रहा था। और आंगन में दिख रही थी एक खटिया, यानी कि चारपाई। दिया जला लेने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से अपने घर की ओर निकल पड़े। अभी भी अंधेरा नहीं हुआ था। जब वो दोनों गांव पहुंचे तो एक बच्चा, जो कि पहले आदमी का बेटा था, उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा पापा, आप लोग कहाँ गए थे? कहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ काम से। बताओ ना पापा, कहाँ गए थे आप? बता दे सुरेश, इसे भी पता होना चाहिए ताकि कभी खेल खेल में भी उतर ना जाए। सुरेश ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, बेटा आज अमावस्या है। आज के दिन बुरी ताकतें और बुरे लोग बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।
और सबसे ज़्यादा बुरी ताकत है गांव के बाहर वाले उस मकान में। हम हर अमावस्या के दिन उधर जाके एक एक बड़ा दिया जला देते हैं घर के दोनों सिरों पे, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता चल जाए कि उस घर का दायरा शुरू हो चुका है और उधर नहीं जाना है। पर पापा, उस घर में क्या है? कुछ नहीं बेटा, अभी के लिए बस इतना जान लो कि उधर नहीं जाना है। समय आने पे बाकी सब कुछ भी बता दूंगा। रात ढल आई। रात के करीब 2 बज रहे हैं। आसमान एकदम अंधेरा है। गांव खामोश पड़ा हुआ है। दूर कहीं सियार के रोने की आवाज आ रही है और झिंगुर अपनी मस्ती में गीत गाए जा रहे हैं। कहीं कहीं जुगनू भी दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी चुपके चुपके गांव में एक घर की ओर बढ़े जा रहा है। शायद कोई चोर ही है ये। चुपके चुपके वो एक घर के पास गया और धीरे से खिड़की से अंदर गया और कुछ चोरी करके चुपके से बाहर निकल जाना चाह रहा था। तभी शायद उसके पैरों से कोई बर्तन टकराया और बड़ी जोर की आवाज हुई। उसका भांडा फूट चुका था। जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के भागने लगा। कुछ लोग लाठी भाला लेके उसे दौड़ाने लगे। सबके पास अपनी बहादुरी दिखाने का आज ही मौका था। पकड़ में आ जाए तो या तो आज ये रहेगा या हम। अपनी जान बचा के चोर भागता रहा। भागते भागते गांव के थोड़े बाहर तक पहुंच गया। वहां उसे 2 दियों की रोशनी नजर आ रही थी और बाकी सब सन्नाटा था। उसने देखा कि गांव के लोगों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया था। आज तो बाल बचे। वो चोर हाफते हुए बोला। इतना भागने के बाद बेहद थक गया था। उसका गांव यहां से काफी दूर था, पर तभी उसकी नजर उसके पीछे वाली खंडहर पे पड़ी। वैसे इतना भी बुरा नहीं था। पुराना था पर छत अभी भी सही सलामत लग रही थी। अगर बारिश आई तो रात को सिर छुपाने के लिए ये जगह अच्छी थी। वो चुपचाप अंदर चला गया। अंदर जाके देखा कि वो जगह उम्मीद से ज्यादा साफ थी, पर वहां एक सड़न की बदबू थी, जैसे कोई मांस जला हुआ हो। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए। उसने देखा कि सामने 2 खटिया लगी हुई थी। वो उसी पे आराम करने लगा। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। आधी रात को उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी छाती पे कोई दबाव पड़ रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसके सीने पे एक चुड़ैल बैठी हुई थी। पहली नजर में वो एकदम आम औरत सी लग रही थी, पर ध्यान से देखने पे बाल बिखरे हुए और बड़े बड़े दांत, और उसकी आंखें जैसे थी ही नहीं। वो चोर डर के मारे चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले से निकली ही नहीं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कुछ सोच पाता, उस चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। एक दबी हुई सी चीख उस घर में गूंज उठी। आज का दिन। बाप रे चाचा, इसका मतलब सही में उस घर में कोई प्रेत आत्मा रहती है, कोई चुड़ैल। पर ये यहाँ आई कैसे और कब से? इसके पीछे की कहानी थोड़ी पुरानी है, पर समय के साथ साथ सबने अपनी अपनी तरफ से इस कहानी को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो आपको तो पता है ना कहानी के बारे में, क्यों ऐसा हुआ था? कुछ सालों पहले गांव में एक लड़के ने एक दूसरी जात की लड़की से छुप के मंदिर में शादी कर ली थी। जब गांव वालों को पता चला तो सब बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने उन दोनों को गांव से निकाल दिया, पर फिर दोनों ने गांव से बाहर एक छोटा सा घर जैसे तैसे बना लिया और वहीं रहने लगे। उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, जैसे तैसे काम करते और खाना पीना करते थे। पर गांव के कुछ दुष्ट लोगों को ये भी देखा नहीं गया। एक अमावस की रात अंधेरे में वो लोग अचानक से उस घर पे पहुंच गए। उन्होंने उन दोनों को खटिया से बांध दिया और उसी रात को खाट से उन्हें बांध के उन्हें जिंदा जला दिया। उन दोनों की चीख उसी घर में दब के रह गई। पर फिर अगले कुछ ही दिनों में उसी घर के पास उन सब लोगों की लाश पड़ी मिली जो इसमें शामिल थे, लेकिन अभी भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली।
अभी ये लोग ये सब बात करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी वहाँ खड़ा होकर उसी घर की ओर देखे जा रहा था। उस आदमी को वहाँ देख के उन सब के चेहरे पे सवाल के भाव आ गए। पर जैसे ही वो लोग उसके बगल से गुजरने लगे, उस आदमी ने कहा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। उसकी बात सुन के वो लोग वहीं रुक गए। क्या हुआ? और यहाँ इस समय तुम क्यों खड़े हो? इस घर के बारे में पता नहीं है क्या? पता है, तभी तो अंदर जाने से घबरा रहा हूँ। कुछ देर पहले मैं अपने बेटे के साथ बाजार से घर लौट रहा था, तभी मेरा बेटा बिना कुछ बोले उस घर के अंदर भाग गया। बच्चा है, उसे समझ में नहीं आया होगा, पर अब अंदर कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। दया करके मेरे साथ चलिए, मेरे बेटे को लेकर तुरंत यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे। दया कीजिए मुझ पे। प्रकाश चाचा को बात सही नहीं लगी, पर एक बच्चे को अंदर छोड़ के जाना उनके उसूलों के खिलाफ लगा। कुछ सोच के उन्होंने कहा, ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी से उसे निकाल के चलेंगे। उन्हें डर भी लग रहा था। इसके बाद वो सब जैसे तैसे उस घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक अजीब सी बदबू थी, पर अंदर सफाई थी। अंदर 2 खाट थे। वो लोग अंदर जाके इधर उधर देखने लगे। आंगन के उस पार उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। प्रकाश चाचा और वो आदमी उस बच्चे की ओर बढ़े, पर अचानक से उस बच्चे की आंखें अंधेरे में चमकने लगी। देखते ही देखते वो बच्चा एक बेहद भयानक चुड़ैल में बदल गया। उनके साथ वाला आदमी भी एक भयानक भूत में बदल गया। चुनचुन और भोला ये देख के बिना कुछ सोचे वहां से भागने लगे। जल्दी से घर से बाहर जाके वो अपने घर वाले रास्ते पे भागने लगे। इधर प्रकाश चाचा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो वहीं जम गए। धीरे धीरे वो दोनों उनकी ओर बढ़ने लगे। फिर अचानक से उस शैतान ने कहा, तुमने हमारी मदद की थी पैसे देके ये घर बनाने में, इसलिए तुम्हें आज जिंदा जाने देता हूँ, पर आज के बाद अगर इधर आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रकाश चाचा को सब याद आया। बिना कुछ बोले वो वहां से भाग निकले। उम्र की वजह से ज़्यादा तेज भागा नहीं जा रहा था, फिर भी वो भागे जा रहे थे। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। प्रकाश चाचा वैसे ही भागते हुए और भीगते हुए अपने गांव की ओर पहुंचे। वो खटिए वाला घर उसी तरह से बारिश में खड़ा रहा, इंतजार में अपने किसी और शिकार का, या शायद किसी रोज मुक्ति का।